बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मतलब अब फिर हम लोग यूनिट नंबर 10 के ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी प्रीवियस सेगमेंट में भी हम लोग यूनिट 10 के ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इस वक्त जिस न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करेंगे उसका टॉपिक का टाइटल है किरचॉफ्स लॉ। थ्योरी का टॉपिक अगर आपको याद हो तो इसमें किरचॉफ्स के दो लॉ थे। नंबर 1 किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें उसने कहा था कि इन अ सर्किट टोटल करंट विच इज इन at a junction point always be equal to the total current which is out from the junction point। दूसरा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसमें उसने कहा था कि इन अ सर्किट इन अ लूप the total voltage of the source always be equal to the sum of total voltages of loads। तो दोनों लॉ बिल्कुल क्लियर होगा। आज हम लोग इस सेगमेंट में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 233, और सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और वो है नंबर 5। वो है नंबर 5। ये है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्किट डायग्राम बना के दिया गया है। तो पहले तो मैं वो सर्किट डायग्राम जरा ड्रॉ कर लूं। आप लोग भी बुक में देखिए, ये सर्किट डायग्राम है। मैंने जरा सा बड़े साइज सा करके बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस ये है, और इसके बाद फिर यहां पे लिखा है 0.6 एम्पियर, यहां पे लिखा है 0.5 एम्पियर, यहां पे लिखा है 0.7 एम्पियर, यहां पे लिखा है आई, और यहां पे लिखा है 0.2 एम्पियर, और यहां पे लिखा है 0.4 एम्पियर। ये फिगर में देखिएगा मेंशन है। इसके अलावा करंट की डायरेक्शन भी मेंशन है। तो जरा करंट की डायरेक्शन भी बना लेते हैं। इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ये इसमें बाहर की तरफ है, इसमें इन है, इसमें आउट है, फिर इसमें इन है, और इस वाले में आउट है। स्टूडेंट, ये जो डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है ये क्वेश्चंस में बनाकर दिया गया है। आप लोग एक नजर देख लीजिए बुक में, बिल्कुल यही डायग्राम आपको बना के दिया गया है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, सुनिए। फाइंड द गिवन सर्किट, सॉरी, फ्रॉम द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। कह रहा है इस सर्किट को यूज कीजिए और करंट आई ये कैलकुलेट कीजिए। करंट आई किधर है, ये करंट कैलकुलेट कीजिए। बस इतना सा सवाल है। सवाल इतना सा है, जवाब भी इतना सही है, यानी बड़ा आसान है। सिंपल किरचॉफ्स का करंट लॉ इस्तेमाल कीजिए। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ मींस के आई एल का इस्तेमाल कीजिए, जो कहता है टोटल करंट which is in at junction point always be equal to total current which is out from the junction point। total current which is in always be equal to total current which is out। ये है सिंपल सा स्टेटमेंट। तो पहले यहां पता कर लीजिए कौन सा इन है कौन सा आउट है, बस सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, जो इन है उसको मैं मार्क करता हूं। ये इन है, जिस पे क्लिक कर रहा हूं वो इन है, ये इन है, ये इन है, बाकी जो रह गए वो आउट है। एरो से पहचान रहे हो, एरो से, ये एरो अंदर की तरफ है, ये जंक्शन पॉइंट है।
जो अंदर की तरफ है वो इन, जो बाहर की तरफ है वो आउट। तो देखिएगा, या इस करंट को I1 कहिए, इस करंट को I2 कहिए, इसको I3 कहिए, इसको I4 कह दीजिए, सॉरी इसको I4 कह दीजिए, इसको I5 कह दीजिए, इसको I6 कह दीजिए। नाम दे दिया ताकि लिखने में आसानी हो। करंट इन है I1 प्लस, इसके अलावा इन है I3, इसके अलावा इन है I5। अब आउट देख लीजिए, I2 है आउट, I4 जिसका नाम है I, ये भी आउट, फिलहाल तो I4 लिखा, प्लस I6 है आउट, एरो बाहर की तरफ। अब सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए, सबकी वैल्यू पुट कीजिए। I1 0.6, I3 0.7, I5 0.2, I2 0.5, I4 is I6 is 0.4। बस सॉल्व कर लीजिए। 0.6, 0.7, 0.2, ये हो गया 1.5, इन दोनों को ऐड किया 0.9 प्लस I, ये प्लस का इधर आके माइनस, दिस इज I। तो I इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर, ये है करंट, ये आपका आंसर। इस तरह किरचॉफ करंट लॉ के जरिए किसी भी सर्किट के अंदर आप करंट की डिटर्मिनेशंस कर सकते हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिएगा, ताकि लाइव सेशंस में जब आपको पूछने का मौका मिले तो पॉइंट टू पॉइंट आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।